केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में सिर्फ सामाजिक न्याय की प्रेरणा के तौर पर ही नहीं जाने जाते। उन्होंने बड़ी होशियारी से मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण भी बनाया था। सामाजिक न्याय उनका वोट आधार बाद के दिनों में दरक गया, लेकिन MY समीकरण बचा हुआ था। यही आरजेडी की अभी तक बड़ी ताकत भी माना जाता था, पर अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समीकरण में सेंध देश भर में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी भाजपा ने नहीं लगाई है। जेडीयू ने शुरू से सेंधमारी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बाद में मुसलमानों ने बीजेपी के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए फिर आरजेडी का ही रुख कर लिया था। इसका सुफल 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी हद तक आरजेडी को मिला भी। उसकी सीटें बढ़ गईं, पर अब शायद मुस्लिम वोटर आरजेडी की असलियत समझने लगे हैं। ना भी समझे हो तो उन्हें समझाने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंच गए हैं। मुसलमान अब आरजेडी के बहकावे में आकर सिर्फ झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे। इसका संकेत गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में भी मुसलमानों ने दे दिया था। तेजस्वी यादव आरजेडी को माई यानी कि MY के साथ बाप BAAP बनाने का सपना देखते रहे हैं। बिहार के मुसलमान अब झांसे में नहीं आने वाले। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के नेता नहीं हैं। अपनी पार्टी AIMIM का झंडा लेकर उन्होंने पहली बार 2020 में बिहार में दस्तक दी थी। पहले ही प्रयास में उन्हें खासा कामयाबी भी मिल गई। उनकी पार्टी के 5 लोग विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। ये अलग बात है कि आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर लिया। ओवैसी के मन में ये भी खुन्नस है। सरकार बनाने की बात होती तो ओवैसी वैसे भी आरजेडी को छोड़ भाजपा या एनडीए का साथ तो नहीं जाते। चोट खाए सांप की तरह आरजेडी के प्रति अब ओवैसी अधिक आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने सीमांचल में ट्रेलर तो दिखाया ही था, अब राज्य भर में अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। उनके लिए लोकसभा का चुनाव सिंबॉलिक है, असल खेल वो विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं। सीमांचल की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव में वे अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारियों में हैं। सीमांचल में उनके दौरे भी होते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले वो सीमांचल में आए थे। अपनी सभाओं में ओवैसी सीधा सवाल लोगों से करते हैं कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए आरजेडी MY समीकरण की बात करते हैं, पर क्या कभी मुसलमानों के मसाइल हल करने की आरजेडी ने कभी कोशिश की है? उनके सवाल में यह संदेश भी अंतर्निहित होता है कि अब मुसलमान आरजेडी का मोह त्यागे। गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए 2022 में उपचुनाव हुआ तो दूसरी दफा ओवैसी का जलवा दिखा। उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत तो नहीं पाया, लेकिन आरजेडी प्रत्याशी की हार का कारण तो जरूर बन गया। बीजेपी उम्मीदवार को 7,053 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को 68,259 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को 68,259 वोट मिले। जीत हार का फर्क महज 1,794 वोटों का रहा। आश्चर्यजनक ढंग से AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को एक क्षेत्र में 12,214 वोट मिले थे। ओवैसी के कैंडिडेट ने मुसलमानों के वोट नहीं झटके होते तो यकीनन आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो जाती। आरजेडी का माई समीकरण ओवैसी ने टरका दिया। तेजस्वी यादव कहते रहे कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की B टीम है। इसी के बावजूद मुसलमानों ने ओवैसी का ही साथ दिया। इससे साफ है कि ओवैसी सिर्फ सीमांचल के इलाके में ही पॉपुलर नहीं हो रहे, बल्कि बिहार के मुसलमानों में उनके प्रति ललक बढ़ी है। बिहार में MY समीकरण की बुनियाद तभी पड़ी थी, सीवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन साथ थे। शहाबुद्दीन के नाम पर बिहार के मुसलमान आरजेडी के साथ हमेशा खड़े होते हैं। पर कोरोना काल में शहाबुद्दीन की जब मौत हुई तो दिल्ली में रहकर कभी तेजस्वी यादव उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। बाद में भी वे शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी ही बनाए रखे। यह नज़ारा 3 दिन पहले भी देखने को मिला, जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के क्रम में सिवान पहुंचे। उनके मंच पर ना शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब दिखी और ना उनके बेटे ओसामा का कहीं अता पता था। आज भी शहाबुद्दीन परिवार के प्रति मुसलमानों में आदर का भाव है। शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी ने या तो आमंत्रित ही नहीं किया या परिवार ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी की हार के पीछे शहाबुद्दीन परिवार की उपेक्षा कारण बताई जाती है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आरजेडी से उनकी नाराजगी है। मुसलमानों में उनका काफी लोकप्रियता है। उनका साथ पाने के लिए लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान उनसे मिलते रहे हैं। हालांकि एनडीए का सहयोगी होने के कारण शहाबुद्दीन के परिवार से किसी का उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ऐसे में एक चर्चा तो यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा AIMIM के टिकट पर सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ओवैसी में इस परिवार की बढ़ती नजदीकी की खूब चर्चाएं हैं।
गोपालगंज उपचुनाव में जिस तरह ओबीसी के उम्मीदवार की मदद की बात शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में कही जाती है, उसे देखते हुए ये असंभव भी नहीं लगता। जो भी हो, इतना तो तय है कि अब आरजेडी के MY यानी कि माई समीकरण से M का बदलना शुरू हो गया है। बिहार में 14% यादव और तकरीबन 19% मुसलमानों के वोट पर आरजेडी ताला ठोक रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।